हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्वी भाग तृतीय लहरी भाव भक्ति श्लोक क्रमांक 40 में भाव भक्ति से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को सुन रहे हैं। एक बात भक्तों के नोट में लाना चाहता हूँ। देखिए, आध्यात्मिक विषय यद्यपि हमने सुने रहते हैं तब भी वह फ्रेश लगने चाहिए। एक भक्त को हम पूछे कि क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं शाम को, जनरली हम ये नहीं पूछते हैं। रेगुलर स्टूडेंट सृष्टि तत्व हम पढ़ चुके हैं कई बार, आपने दूसरे स्कंद में 2 बार द्वितीय स्कंद पढ़ा चुके हैं, तो अब हमको से कोई रुचि नहीं आ रही है। तो दाल चावल तो खाया होगा आप लोग ने। कितने लोग अरहर दाल चावल केवल जिंदगी में एक बार खाया क्या खाना है, राजमा चावल ये चावल है ना। और हरे कृष्ण तो आप जानते ही हैं, तो काहे 2 घंटा एक ही बात रिपीट करते हैं बार बार, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दवा खाते हैं तो आप देखते हैं रिपीट करना पड़ता है ना उसको। मैं अपना अनुभव बताऊं तो सबसे अच्छा सृष्टि तत्व कपिल देव वर्णन किए जो हमारे काम का है। उस दिन आपको याद है ना, राजेश प्रभु आज नहीं आए, शायद आएंगे नहीं कोई बात। तो उन्हें पूछा था कि प्रभु जी मन और चित्त में क्या अंतर है, किसी की दम थी कि बता दे, मेरी भी नहीं थी। हमने हमको पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस। क्या मन के बारे में पहले नहीं सुना था? कितना सुंदर सुंदर बातें हमें फिर से सुनने को मिली। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए एक टेस्ट लेना चाहता हूँ इस भक्ति रसामृत सिंधु का। आप जानते हैं कि पूरा भक्ति रसामृत सिंधु ये एक श्लोक पे आधारित है। श्लोक का नाम जानते हैं आप? अन्याभिलाषिता सुनो, ठीक है। इसमें ज्ञान कर्मादि अनावृतम में अनावृतम का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति बोले तो हम ऑडियो में सुनना चाहेंगे। हु नोज दिस? ज्ञान कर्मादि अनावृतम में, गलत होगा तो भी चलेगा। ज्ञान और तो इसमें ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? आदि भी जोड़ दीजिएगा उसमें। तो वेदवाद नहीं कह रही ज्ञान और कर्म नहीं होना चाहिए। लेट्स सी सत्य प्रकाश प्रभु कुछ सत्य बोलते हैं इस बारे में कि नहीं। लेट्स सी हु कैन अंडरस्टैंड दिस। ज्ञान और कर्म से भक्ति ढकनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? उससे रहित। रहित बोल दिया आपने। इसमें लिखा है रहित, इसमें लिखा है ज्ञान कर्म से रहित रहना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना, ये नहीं अर्थ है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम शब्द है। भक्ति के पीछे ज्ञान और कर्म होना चाहिए, मतलब अच्छा भक्ति के पीछे ज्ञान और कर्म होना चाहिए। और आगे हुआ तो अच्छा सुमेध प्रभु, अरे अब आपको अनम्यूट। हाँ ओके, लेट्स सी हु कैन अंडरस्टूड दिस। बोलिए। मैंने तो पढ़ाया नहीं है कि नहीं, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, तो कैसे जानेंगे? ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होता है। हाँ सुमेध प्रभु बताइए। ज्ञान और कर्म से जो आवृत नहीं होता है। अरे ये तो हमको भी समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, इतना ही समझाया था हमने। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं दोबारा, अब देख रहे हैं इस समय अपनी मन की चित्त की अवस्था को देखिए, एकदम गायब है ना। कि क्या मतलब है? देखिए बहुत सिंपल है। ज्ञान और कर्म में भक्ति भी हो तब। देखिए जहां तक माता जी ने अभी ये बोला है, आपकी रेंज ही नहीं है इस ये बात सोचने की, इसलिए तुक्का मार के तो कोई सोच ही नहीं सकता। ना मैं सोच सकता हूं ना आप सोच सकते हो। लेकिन मैं खाली इतने बात बोल रहा हूं कि इसको अच्छे से पढ़ाया था, लाइन बाय लाइन पढ़ाया था, और अब हम लोग भाव भक्ति पहुंच गए हैं और जो मूल श्लोक है वो गायब है। तो आप कहें कि हमने पढ़ लिया, हम जान ली, तुम जाने क्या हो? 17 साल भक्ति करने के बाद एक ब्रह्मचारी हमको बोले कि आज तक हमको समझ में नहीं आया कि ज्ञान कर्मादि अनावृतों का मतलब क्या है। तो इसलिए आज हमने जब वो चीज सुनी ना कि सृष्टि तत्व तो हमको पता है, इसलिए हम आ नहीं रहे, वो हम अभी इस व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इतना मुझे गुस्सा आया कि मैं आरती करते समय भी गुस्सा कर रहा था मन में, और उसके बाद योगा कर रहा तब भी गुस्सा आ रहा था कि इतने आगे हो गए हैं। परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे हैं ना कि क्या वही दूसरे स्कंद में आप सुनाए थे सृष्टि, तो फिर आप बोल रहे हो। दैट इज नॉट द वे यू एक्सेप्ट शास्त्र। आप 40 साल लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। एंड मुझे मैं बुरिजन प्रभु का नाम ले रहा हूँ, श्रीमान बुरिजन प्रभु प्रभुपाद जी शिष्य कह रहे 40 ईयर से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, एंड एवरी टाइम आई फाइंड न्यू लाइट। दैट्स हाउ भगवत गीता इज, दैट्स हाउ भागवतम इज। इसलिए यह जिस दिन हमारे मन में आ गया ना, ये तो हम जानते हैं, पर समझ लीजिए कि उसी दिन आप कुछ नहीं जानते, कुछ अप्रिशिएट ही नहीं किया। अगर और नहीं तो फिर वो सृष्टि तत्व चैप्टर नंबर 26 डिलीट कर देना चाहिए। और वहां क्या लिखा है 1.1.3 में? मुंह बार बार इसका आस्वादन कीजिए। ये नहीं कि केवल दशम स्कंद पढ़िए, बाकी सब तो ऐसे छिलका है ना। दशम स्कंद गुदा है उस फल का, और बाकी सब छिलका है ना। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस।
फिर से सुनिए, फिर से पढ़िए, फिर से सुनिए। जितना सुन रहे हैं उसको और भगवान के प्रति प्रीति बढ़ रही है। हम ज्ञान कर्मादि अनावृतम को नहीं स्पेंड करेंगे, हम खाली प्रमाण दे रहे हैं कि सब गायब हो जाता है। इसके लिए हमने पूछा कि क्या मतलब इसका। चलिए अब इसको श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो तद वसति स्थले प्रीतिर, मतलब भगवान के लीला स्थलियों में स्थान पर रहना से, भगवान के धाम में रहने के प्रति अत्यंत प्रीति। यथा पद्यावल्याम, पद्यावली क्या है? पद्यावली, अवली मतलब गार्लैंड, बेसिकली अवली मतलब होता है लाइन। जैसे दीपावली सुनते ना, दीपमुखी पंक्ति, तो पद्यावली मतलब पद्यों की एक श्रृंखला, एग्जैक्ट दैट्स द वर्ड, श्रृंखला। तो ये स्वयं श्रील रूप गोस्वामी जी ने कंपोज नहीं की है, उसको इकट्ठा किया है। कुछ श्लोक उनके भी हो सकते हैं और कुछ अन्य अन्य भक्तों के अन्य शास्त्रों से उन्हें इकट्ठे किए जिनको बहुत पसंद है। कभी मौका मिलेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे। उससे श्रील रूप गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं और इसको भी सुंदरता से गाया जाएगा। अत्रासीत् किल नंद सद्म शकट यात्रा भवद् भंजनम बंधश्छेद करोपि दामभिरभूत बद्धोत्र दामोदरः। अत्रासीत् किल नंद सात्मशकटस्यात्रा भवत् भञ्जनम् बन्धच्छेद करोऽपि दामभिरभूत् बद्धोत्र दामोदरः। अत्रासीत् किल नंद सद्मशकटस् यात्रा भवद् भञ्जनम् बन्धश्छेद करोऽपि दामभिरभूत् बद्धोत्र दामोदरः। अत्रासीत् किल नंद सात्मशकटस् यात्रा भवत् भञ्जनम् बन्धच्छेद करोऽपि दामभिरभूत् बद्धोत्र दामोदरः। इत्थं माथुरवृद्धवक्त्रविगलत् पीयूषधारां पिबन् आनन्दाश्रुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरष्याम्यहम्। इत्थं माथुरवृद्धवक्त्रविगलत् पीयूषधारां पिबन् आनन्दाश्रुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरिष्याम्यहम्। बहुत सुंदर श्लोक है ना, बोलिए। अत्रासीत् किल नंद सात्मशकटस् यात्रा भवत् भञ्जनम् बन्धच्छेद करोऽपि दामभिरभूत् बद्धोत्र दामोदरः। अत्रासीत् किल नंद सद्मशकटस् यात्रा भवद् भञ्जनम् बन्धश्छेद करोऽपि दामभिरभूत् बद्धोत्र दामोदरः। इत्थं माथुरवृद्धवक्त्रविगलत् पीयूषधारां पिबन् आनन्दाश्रुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरिष्याम्यहम्। इत्थं माथुरवृद्धवक्त्रविगलत् पीयूषधारां पिबन् आनन्दाश्रुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरिष्याम्यहम्। एक बार सब लोग साथ में गाइए। अत्रासीत् किल नंद सद्मशकटस् यात्रा भवद् भञ्जनम्
बंधश्छेद करोपि दामभिरभूत् बद्धोऽत्र दामोदरः इत्थं माथुरवृद्धवक्त्रविगलत् पीयूषधारां पिबन् आनन्दाश्रुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरेष्याम्यहम्। ना सुंदर श्लोक है। दिस इज रियली कर्ण रसायन। ये ट्यून स्पेशली और अच्छी लगती है। भगवान के निवास स्थल में प्रीति का वर्णन पद्यावली में इस प्रकार है। यहां पर गोपराज नंद का घर था, यहां शकट भंजन हुआ था। शकटासुर था ना, जो शकट के रूप में आया था, कार्ट के रूप में, कार्ट डीमन। भगवान हल्का सा पांव मारे थे, वो टूट गया था। भव बंधन छेदनकारी होते हुए भी दामोदर यहां पर दामबद्ध हुए थे। दिस इज सो स्वीट, इज इट नॉट? वह भगवान जो हर जीव का, जो हर भगवान के शरण में आता है, उसके अविद्या के बंधन को काट देते हैं। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि वही भगवान यहाँ पर दाम से, यानी भगवान माता सीता की रस्सी से बांधे गए हैं। दिस इज सो स्वीट, इज इट नॉट? मतलब बेसिकली भक्त इस प्रकार से बात कर रहे हैं। इस प्रकार मथुरावासी वृद्ध व्यक्तियों के मुख से वाक्यामृत धारा का पान करते करते आनंदाश्रु जल से वक्षस्थल को प्लावित करके कब मैं मथुरा मंडल में विचरण कर अपने को धन्य करूंगा। अत्र नंद सद्म आसीत। सद्म मतलब होता घर। यहां नंद का घर था। तो कोई मथुरा का मतलब ब्रज का व्यक्ति बोल रहा है। किल निश्चय ही अत्र शकटस्य भंजनम। निश्चय ही यहां शकटासुर का वध हुआ था, अभवत मत हुआ था। अत्र दामोदर, यहां दामोदर श्री कृष्ण बंधस छेद कर, बंधन तोड़ने वाला अपि होते हुए भी दाम भी बद्ध, रस्सियों से बंधे अभूतता हो गए थे। इतम इस प्रकार माथुर वृद्ध, मथुरा के बुजुर्गों के, बुजुर्गों का मतलब हुआ मथुरा के जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए केवल बुढ़ा ही बोलेंगे। और व्हाट अ पॉइंट इज कि दे हैव सीन दोस पास्ट टाइम्स, ऐसा करने का अर्थ है। या फिर वहां पे रहने वाले हो, जानकार हैं। मथुरा के वृद्ध, वक्त, वक्त मतलब मुख, मुख से विगलित। विगलित का मतलब क्या होता है? विगलित, सॉरी, विगलित मतलब जो एकदम बस धारा की तरह आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो हार्ड फॉर्म में, एकदम पिघल पिघल के से आ रहा हो, गल गल के आ रहा है, झरती से, जैसे झरने की तरह, एग्जैक्टली झरती हुई पीयूष धाराम। पीयूष मतलब होता है अमृत, अमृत की धारा को पिबन, पीते हुए। मतलब वो बोलेंगे और मैं कान से सुनूंगा, लेकिन सुनूंगा नहीं, पीऊंगा। जब व्यक्ति पीता है तो कुछ इधर उधर फैलाता नहीं है, वो सब अंदर पेट में ले लेता है। तो यही कह रहे हैं कि मैं कान से इस अमृत को पीऊंगा, एक अंश भी छोड़ूंगा नहीं, बहुत सुख मिलेगा। देखिए, विचार कीजिएगा, जब भी कोई भक्त है और वो भगवान के बारे में कुछ भी सुनता है प्रामाणिक रूप से, तो उसको सुख ही मिलता है। वो चाहे भगवान की सृष्टि लीला हो, चाहे भगवान की रुक्मणी हरण की लीला हो, चाहे वो दामोदर लीला, कुछ भी हो। ये हमारा टेस्ट है, हम कितने भक्त हुए। आप कोई भी लीला सुनेंगे वो एवर फ्रेश ही लगेगी। वयम तु न वितृप्यामः, वयम तु न वितृप्यामः, दैट इज योर टेस्ट ऑफ भक्ति। कितने भक्त हुए। जो कुछ भी कृष्ण के संबंध में बोला जाएगा वो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो खैर यहां तो सीधे भगवान श्री कृष्ण की ही वर्णन हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि सबको बहुत अच्छा लगा। आप जानते हैं कि इतना सा बोलना कि यही शकट भंजन हुआ था, अब उसमें पूरी लीला का स्मरण हो जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का कोई लड़का है, वो दूर चला गया पढ़ने के लिए, तो माँ बोलती है, एक दिन कभी उसने अरहर, मैं अपनी मम्मी की बात बोल रहा हूँ तो मैं ज्वाइन कर लिया मंदिर, तो अरहर की दाल बनाई, तो हाँ उसको बड़ा अच्छा लगता। वो केवल अरहर की दाल से उनको मेरा स्मरण होने लग जाता था। प्रेम है ना, इसलिए। आप लोगों का ऐसा होता है, किसी मम्मी को लगता है कि कुछ बनाई, उनकी बेटी दूर है, बेटा दूर है, तो यहाँ खाता था, कितना मांग मांगे तो वो एक अरहर की दाल से सारी लीला आपको याद आ जाती है। लीला मतलब that all those things। तो शकट बंधन बोलने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन होगा, वो हो गया, मतलब उससे समझ में आ गया, वो सब उनको याद आ जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार की अमृत धारा को मैं पीते हुए आनंदाश्रुधर, आनंद के आंसू धारण करने वाला, धन्य अहम, धन्य होकर मैं मधुपुरीम कदा चरिष्यामि, मधुरा नगरी में कब विचरण करूंगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि अब इस भक्त को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं धाम में है कि धाम के अंदर आने की एस्पिरेशन कर रहे हैं। हमको उस बारे में नहीं कुछ क्लियर किया जा रहा है, लेकिन इतना बोला जा रहा है
एक बार फिर से गा लेते हैं, अब तो अर्थ को समझ में आ रहा है ना। एक थोड़ा शब्दों को समझाता हूं। अत्र आसीत किल नंद सद्म, अत्र यहां निश्चित ही नंद का भवन था। अत्र से मतलब अत्र का मतलब बोल रहा है कि वो वहीं पे हैं, ये व्यक्ति यहीं पे हैं, तो मथुरा में ही बात हो रही है ना। शकटस्य अत्र भवद भंजनम, यहां पर शकट का भंजन हुआ था उस स्थान पर। बंध छेद करोपि, बंधन का छेदन करने वाला होते हुए भी, दामभिर अबूद बद्ध अत्र दामोदर, यहां पर भगवान दामोदर, दामोदर दाम यानी रस्सी से बांधे गए थे। समझ में आया सेकंड लाइन। इत्थम इस प्रकार, माथुर वृद्ध वक्त्र विगलत विगलत, मथुरा के श्रेष्ठ भक्तों के मुख से जो झरती हुई पीयूष की धारा है उसको पीते हुए, पिबन पीते हुए, आनंद आश्रुधर आनंद के अश्रुओं को धारण करते हुए, कदा मधुपुरीम धन्यश्चरिष्यामि, मैं कब मधुपुरी में विचरण करते हुए धन्य हो जाऊंगा। क्या हुआ, फिर से बोलें एक बार, चलो साथ में बोलिए। अत्रासीत् किल नंद सद्म शकट यात्रा भवत् भंजनम, बंधश्छेद करोपि दामभिरभूत् बद्धोत्र दामोदरः। इत्थं माथुर वृद्ध वक्त्र विगलत् पीयूषधारां पिबन्, आनंदाश्रुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरिष्यामहम्। ठीक है, तो ये हुआ प्रीति तद्वसत से। अच्छा, टीका भी तो है दुर्गम संगमिनी। मधुपुरी शब्द से मधुरा मंडल को जानना होगा। मधुपुरी के स्थान में ब्रज भुवम पाठ भी है, मतलब यहां पर कहाँ है, इत्थम ब्रज भुवम वृद्ध वक्त्र, ऐसे भी चल सकता है। ठीक है। अपीच, अब यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। अभी तक सारे 9 कवर हो गए। अब यहां पे एक डिस्कशन ये आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं। तो मोक्ष चाहने वाले कृष्ण की सेवा अच्छे से करना चाहते हैं, नहीं वो कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो भगवान में लीन होना चाहते हैं। लेकिन अब वह भी साधना कर रहे हैं, तो उनमें भी कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स आ सकते हैं। अष्ट सात्विक विकार के एकाध दो छोटपुट विकार वो भी कम मात्रा में आ सकते हैं, लेकिन वह रति का लक्षण नहीं है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। इसी डिस्कशन पे अब आगे बात बढ़ेगी। अब समझ रहे हैं, वो जो 9 पॉइंट थे वो क्लियर हो गए। हम भूल गए कि 9 पॉइंट थे क्या। भागवती कृष्ण की शुरुआत की कहां से हुई थी, श्लोक में क्या था वो, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। देखो देखो, गायब, सब गायब, सब गायब। तो अब तो दोबारा उसको नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ बोलिए, 9 में से एक आध भी याद नहीं, 2 याद हो गया। शांति, देखिए कहाँ था श्लोक, कौन सा था, रुकिए। हाँ यही होगा, 25वां श्लोक था। फिर गा लेते हैं भैया, भूल जाएंगे। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्याद्यः अनुभावास्युर्जात भावांकुरे जने। तो इसमें से कुछ एक आध, मान लीजिए कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है, तो उस जगह से विरक्ति उसको मान लीजिए है, वो मान की अपेक्षा नहीं कर रहा है। ये कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं, लेकिन भगवान की सेवा की स्पृहा नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोगों में कुछ रति के लक्षण उत्पन्न होने पर भी उसको रति नहीं कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? आप कहेंगे ऐसा क्यों, इतना बोलने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बहुत विरक्त हो, ये हो, लेकिन अब मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि हम भगवान हैं, ले तब तो फिर आप ही भगवान हो। अरे तो भगवान तो गड़बड़ हो जाएगा। और आप जिनको पढ़ा रहे हैं वो भी भगवान है, आपको पता है, मैं भी भगवान हूं और आप भी भगवान है। ले तो अब ये तो गड़बड़ हो गया कि नहीं? तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वो रति है। रति बहुत सिंपल है। भगवान की भक्ति में भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों चीज शाश्वत है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप भगवान हो गए भक्ति करके, तो भक्त गायब
और भक्ति भी गायब। समझ रहे हैं आप ये बात कि नहीं समझ रहे? भगवान तो एक ही है ना, आप ही भगवान है, वो सब भूल गए आप, बस भगवान है आप। कुछ लॉजिक समझ रहे हैं आप? ये भक्त, भक्ति और भगवान ये शाश्वत चीज है, लेकिन अगर आप भक्त बन गया भगवान तो भक्ति किसकी करेगा वो? तो इसलिए जो लोग मोक्ष चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो रति को बिल्कुल प्राप्त नहीं, यद्यपि कुछ सिम्टम्स वो दिखा भी दें ऐसा। तो भगवान की जो सेवा करने की स्पृहा है वो मुख्य लक्षण है। वो सब नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत आभास होने से भी कोई माना नहीं जाएगा कि वो रति है। तो इस डिस्कशन को किया जाएगा और काफी देर तक किया जाएगा इसको, मतलब काफी सारे श्लोक इसमें आएंगे, तो इसमें देखते हैं। अपिचा, अपिचा का अर्थ यहाँ पे है, जैसे आप शाब्दिक अर्थ लेंगे, अपिचा का मतलब और भी, च मतलब और, अपि मतलब भी, और भी। और भी का मतलब ये नहीं कि वो भक्ति के लक्षण बता रहे हैं, यहां पर अपिच का अर्थ लिखा है किंतु। किंतु इस किंतु मीन्स अपोजिट। ये सब भक्ति के लक्षण हैं, भाव भक्ति के, किंतु बट अब कुछ अन्य लोग हैं, उनमें कुछ लक्षण आएंगे तो भी इनको भक्ति के लक्षण नहीं कहा जाएगा। तो मेरे पीछे बोलिए, कैसे बोलेंगे इसको? व्यक्तम असृणते वांत लक्ष्यते रतिलक्षणम। व्यक्तम् असृणते वान्तः लक्ष्यते रतिलक्षणम्। व्यक्तम असृणते वांतर लक्ष्यते रतिलक्षणम। व्यक्तम् असृणते वान्तः लक्ष्यते रतिलक्षणम्। मुमुक्षु प्रभृतीनां च, मुमुक्षु प्रभृतीनां चेत् भवेद् एषा रतिर्नहि। मुमुक्षु प्रभृतीनां चेत् भवेद् एषा रतिर्नहि। व्यक्तम् असृणते वांतर लक्ष्यते रतिलक्षणम्। व्यक्तम् असृणते वान्तः लक्ष्यते रतिलक्षणम्। मुमुक्षु प्रभृतीनां चेद् भवेद् एषा रतिर्नहि। मुमुक्षु प्रभृतीनां चेत् भवेद् एषा रतिर्नहि। व्यक्तम् असृणते वान्तः लक्ष्यते रतिलक्षणम्। व्यक्तम् असृणते वांतर लक्ष्यते रतिलक्षणम्। मुमुक्षु प्रभृतीनां चेत् भवेद् एषा रतिर्नहि। मुमुक्षु प्रभृतीनां चेद् भवेद् एषा रतिर्नहि। नहीं, रति नहीं है। देखिए, ध्यान देना होगा कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो मोक्ष की बहुत सराहना कर रहा हो, तो उससे आप मतलब उसको अमेरिका भेज दीजिए, आप भारत में रहिए। इज सो डेंजरस, क्योंकि संगति से संगात संजायते काम। ऐसी इच्छा पर हमारे दिल में अलग, अच्छा है चलो मोक्ष ही ले लेते हैं, ऐसा करके वेरी वेरी डेंजरस। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि भोग और मोक्ष देकर कृष्ण छूट जाएंगे तो भक्ति नहीं देंगे। मोक्ष देना उनके लिए बहुत आसान है, भक्ति रोक के देते हैं। तो बी केयरफुल। इस संबंध में और भी कहते हैं, अंतःकरण की स्निग्धता रति का लक्षण है। तो स्पष्ट है, मुमुक्षु आदि में यदि स्पष्ट रूप में मसृणता के समान यानी स्निग्धता के समान रति चिन्ह देखी जाती है तो भी उसको रति नहीं कहा जाएगा। लगे भी कि हृदय सॉफ्ट हो गया है, बड़े दयालु हो गए हैं, ये है फलान ढिमकाना, लेकिन वह रति नहीं कही जाएगी। क्यों नहीं कही जाएगी? क्योंकि रति मतलब भगवत प्रेम, वो तो है ही नहीं। भाई मुमुक्षु का मतलब क्या है? मुझे सुख मिले और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, यह है मोक्ष कामना। सबको समझ में आ रहा है? See, whenever you want some liberation, some type of liberation in this world, what do you want? इस दुख की निवृत्ति हो जाए और हमको सुख मिल जाए, चैन मिल जाए। दांत में दर्द हो रहा है, दांत का दर्द समाप्त हो जाए। उसमें कृष्ण कहाँ है? नहीं है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मोक्ष अभिलाषा। जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो क्या चाहता है? मेरा दुख निवृत्त हो जाए और मुझको सुख मिल जाए। ये तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना? इसके लिए कौन सा दृष्टांत देना पड़ेगा? किसको समझ में नहीं आ रहा है ये बात? सबको समझ में आ रहा है? मुझे सुख मिल जाए और मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, ये होता है इंद्रिय तृप्ति। और इसका हाईएस्ट लेवल है मोक्ष। मोक्ष भी तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। मोक्ष की जो स्पृहा है वो सबसे बड़ी चीटिंग है जीवात्मा के लिए। लोग कहेंगे अरे तो जगत से कुछ नहीं चाहते। नहीं 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 नहीं, वो अपने दुख की निवृत्ति चाहते और खुद सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। वेरी वेरी क्लियर। तो मोक्ष की अभिलाषा होगी तो भक्ति वहां से गायब हो जाएगी। इसलिए यहां समझना जरूरी है कि भाई बाह्य रूप से सिम्टम कोई दिखा भी रहा हो थोड़ा बहुत,
हृदय बहुत कोमल है, मीठा मीठा बोल रहा है, कभी डांट भी नहीं लगाता है, जो भी यू नो सो मेनी थिंग्स व्हाटएवर, फिर भी उसकी स्पृहा क्या है? एंड बी वेरी केयरफुल। यस, वी डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट मोक्ष इच्छा करने वालों से दूर रहना चाहिए। आप रामदास के बारे में जानते हैं तो अभी उसको नहीं बोल रहा हूं मैं, पर श्लोक समझ लेते हैं। चेत, चेत मतलब यदि, मुमुक्षु प्रभृति नाम, देखिए प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि एक्सेट्रा, मोक्ष कामी आदि लोगों में, इसका मतलब मोक्ष कामने वाला और सिद्धि कामने वाला। वो सिद्धि कामना करना चाहता है तो वह भी लग सकता है कि वो कुछ सिम्टम्स दिखा रहा है भक्ति के, लेकिन ना, उनमें व्यक्तम स्पष्ट रूप से अंतः मसृणता इव। जब इसका अनुवाद कर रहे थे तो हम सब इव में फंस गए। ये इवा शब्द क्या है? वाई इवा, ये इवा च, ये सब बड़े खतरनाक शब्द हैं। इन ये अव्यय होते हैं, इनके डेक्लिनेशन नहीं चलते, इनके कोई रूप नहीं चलते, लेकिन ये सब श्लोक का ना रूप चेंज कर देते हैं, अर्थ चेंज कर देते हैं। इवा मतलब जैसा, नॉट एवा। समझते हैं ना? इवा मतलब अंतःकरण की कोमलता के समान रति लक्षणम लक्ष्यते, रति चिन्ह दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक शुद्ध भक्त होता है जिसका हृदय पूरी तरह पवित्र है, पूरी तरह सॉफ्ट हो गया, ऐसा ही तो है, ये बिल्कुल वही तो है, एकदम कॉपी भी नहीं। अरे वही है माता जी, कॉपी क्या है? तो हम देखिए कितना सॉफ्ट हृदय है। जो हृदय सॉफ्ट होगा वो कृष्ण को सुखी करना चाहेगा ना। कृष्ण हमारे स्वामी है, एक सिंपल सी बात है, स्वामी की आज्ञा का पालन करके वे स्वामी को खुशी करेगा। इट्स वेरी सिंपल, इज इट नॉट? तो भगवान जो बोल रहे हैं वही वो जो ना करना चाहे, तो उसका हृदय सॉफ्ट हुआ कैसे? इसलिए कह रहे लग रहा है कि हृदय सॉफ्ट हुआ, लेकिन सॉफ्ट नहीं हुआ है। सॉफ्ट हृदय होता, और चलिए अब हम पूछते हैं वेदवाद में, आपको परेशान करते हैं, ये भाव स्तर पर हृदय सॉफ्ट होता है कि नहीं? माइक पे बताइए। यू विल एबल टू आंसर। होता है। कैसे होता है? भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया होता है। भाव भक्ति की डेफिनेशन के हिसाब से, चलिए मैं श्लोक बोल दूं संस्कृत में, आपको हिंट देता हूं। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिस् चित्तमाचरण कृत तद असौभाव उच्यते। प्रभु जी, विशेष शुद्ध सत्व अर्थात नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, बस मैंने इसमें एक हिंट दिया है कि एलादनी शक्ति और हाँ वो सब बता देंगे, कोई अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या उत्तर है। क्या ऐसे एग्जाम में आप लिखते थे? रुचि मत चित्त मास, इतना सहायता तो कोई नहीं करेगा आपकी। चित्त हाँ मास, क्या? ओके, कुछ वक्त यहाँ बोल रहे हैं ठीक से, तो ये तो अब सृष्टि तत्व तो नहीं है इसको तो समझाइए। ओके, तो रुचि भी की क्या अर्थ बताया गया था? वरुण प्रभु बहुत हंस रहे हैं थोड़ा सा, इसको तो सब जानते हैं, ऐसा सब जानते हैं, नोज इट ऑल। बताइए कि क्या मतलब है इसका? भगवान में रुचि हो जाती है सहज रूप से। चलिए आपके परिवार में ही हम हेल्प माता जी बताएंगे। रुचि भी चित्त मासरण के, बहुत बहुत मेहनत करी थी। रुक्मणी माता जी सही बता रही हैं। किस चीज की रुचि? 3 अभिलाषा बोली गई थी। हाँ बोलो बोलो, यस 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 यस, अब तो हो ही गया 50%। तो अनुकूल सेवा, वेरी गुड। सौहार्द अभिलाषा, और भूल रहे ना, सौहार्द की अभिलाषा, कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा, वेरी गुड, कृष्ण की अनुकूलमय सेवा और कृष्ण की सौहार्द। तो जो मोक्ष अभिलाषी है उसमें इसमें से कौन सी है? अब क्लियर हो रहा है। न तो कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा तो मोक्ष चाहता है, न कृष्ण की अनुकूल सेवा है वो भी नहीं चाहता, और न ही कृष्ण के प्रति सौहार्द है। अब तो एकदम क्लियर हुआ ना कि भाव भक्ति में जो चित्त की कोमलता आती है वो 3 चीजों से ही आएगी। लेकिन जो मोक्ष कामना वाला व्यक्ति है वो तो तीनों में से कुछ नहीं चाहता, तो उसका हृदय सॉफ्ट होगा कैसे? वो जैसे कुछ साधना वाधना करके कुछ होगा भी, लेकिन वह वास्तविक रूप से सॉफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो वास्तविक इंग्रेडिएंट वो नहीं। जैसे आप समझ लीजिए वो मार्जरीन बोलते, क्या मार्जरीन और मक्खन, मार्गरीन। हमको एकदम क्लियर याद है, कोचिंग से पढ़ करके आ रहे थे तो रास्ते में वो पुलाव बेचते हैं और उसने खूब सारा मक्खन डाला। हम बड़ा खुश हुए, इतने सस्ते में इतना मक्खन डाल दिया वो आप समझ रहे हैं आप लोग? वेरी हैप्पी। हमने कहा वाह वाह कितना दयालु है, लेकिन वो मक्खन नहीं था, वो मार्जरीन था। मार्जरीन बोलते क्या, मार्गरीन, हमने उससे पहले कभी नहीं खाया, इतना खराब टेस्ट था वो
क्या बताएगा हमको? दामाद लगते उसके। I was just so shocked. आप लोग कभी खाए मार्गरीन की तहरी? So very bad. मुझे अब तो टेस्ट भी भूल गया, लेकिन वो देखने में एकदम मक्खन जैसा लगेगा आपको। अब तो समझ में आ गया कि मक्खन दोनों में पिघलने का गुण है। लेकिन मार्जरीन में मक्खन बिल्कुल नहीं होता है, जहां तक हम समझ रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल से बनता है ना, उसमें दूध वाला अंश बिल्कुल नहीं होता है। अब तो बिल्कुल अच्छे से दृष्टांत आ गया है कि वो जो इन लोग की मस्तरणता है मुमुक्षु की, वो मार्जरीन वाली मार्जरीन को पिघला दिया। कुछ नहीं होना उससे। कृष्णा विल नॉट बी हैप्पी विद दिस। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। हाँ, एक बुक बना फिटकरी और मिश्री, लेकिन देखिए फिटकरी मिश्री का एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि फिर वो लोग दोनों पिघलती नहीं है। आप फिटकरी पिघला नहीं सकते। आप मार्जरीन और मक्खन एग्जाम्पल इसलिए दे रहे कि पिघल सकते हो। हाँ, गलत है सर। तो लगेगा बड़ा दया कर रहे हैं, बहुत दयालु हैं, सभी जीवों पर दया कर रहे हैं, प्लान ढिमकाना, लेकिन ना, इन हार्ट दे आर नॉट प्लीजिंग कृष्णा, नॉट प्लीजिंग कृष्णा। कोई भी पिता प्रसन्न होता है जब बच्चा उनकी सेवा करना चाहे, कहे नहीं मैं बाप में लीन होना चाहता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं ये क्या भाई, साथ में रहो, सेवा करो, लीन होने का क्या मतलब हुआ? दिस इज वेरी डिसप्लीजिंग टू कृष्णा। तो इसीलिए कह रहे हैं मसृणता इव, कोमलता के समान रति चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ऐसा रति न ही भवेत, तो भी यह रति नहीं ही होती है। नहीं ही का मतलब समझ रहे हैं? इट कैन नॉट बी रति। रति मीन्स लव, एंड लव मीन्स सर्विस। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को नहीं रति प्राप्त हो सकती। इसीलिए ऐसे लोगों से भगवान का नाम सुनना, कथा भी नहीं सुनना चाहिए। वो कथा और नाम भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि मोक्ष मिल जाए। अब हम कहानी सुनाते जो आपने सुनी हुई है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि वो महाप्रभु सन्यास लिए, जो छोटे बच्चे हरी हरी बोले बड़े खुश हो गए, कृतार्थ होइला हम ही सुनाइला, बड़ा अच्छा, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। और रामदास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा कर रहे हैं, डायरेक्ट उनका वजन उठा रहे हैं, वो जो सामान उठा रहे हैं, और बंगाल से पूरी तक उठा के लेके आए। सोचिए, एक परमहंस वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, निरंतर नाम उच्चारण कर रहे हैं। क्या कृपा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए। मिलना चाहिए, और विद्वान भी हैं। लेकिन जब महाप्रभु के सामने आते, रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु आलिंगन कर लेते हैं और इधर देखते भी नहीं। He absolutely neglects। वो गुस्सा इसलिए नहीं करते कि नाम तो बोल रहा है भगवान के नाम का, नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन वहां स्पष्ट लिखा है कि उसके हृदय में राम बनने की इच्छा थी, राम में लीन होने की इच्छा थी। इज एक्सट्रीमली डिसप्लीजिंग टू द लॉर्ड। इसीलिए सिद्धांत समझना चाहिए, नहीं तो भारत में ये बड़ी बीमारी है, लीन होना है, लीन होना है, लीन होना है। दिस इज मोर प्रेवलेंट दैट यू आर थिंकिंग। भगवान की शाश्वत सेवा में जाना ये कम बात आती है, लीन होना है, लीन होना, इसका हल्ला बहुत ज्यादा होता है। ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये प्रेम है ही नहीं। लीन होने में रुचि जिसकी है उसका चित्त नहीं मतलब पिघला है। दुर्गम संगम में एकमात्र श्री कृष्ण विषयक स्पृहा ही रति का मुख्य लक्षण है। यदि अन्य विषयक स्पृहा रहती है और रति के अन्य सात्विक आदि लक्षण देखने में आता है, तो उसको श्री कृष्ण रति नहीं मानना चाहिए। इसी को व्यक्त करने के लिए अपिच इत्यादि कहा गया है। यहां चकार का प्रयोग तू शब्द के अर्थ में है, मतलब किंतु। इसे सेपरेट पॉइंट की, ये सब भाव भक्ति के लक्षण है, लेकिन किंतु अगर मोक्ष की अभिलाषा है तो भाव भक्ति नहीं। अन्यत्र भक्तों में व्यक्त रति का लक्षण जो अंतर मसृणता अथवा आर्द्रता है, मतलब जो हृदय की सॉफ्टनेस है, यदि उस प्रकार मुमुक्षु आदि में दिखाई देता है तो भी उनमें रति नहीं होती है, होना चाहिए, नहीं होती। उसका कारण यह है कि मुमुक्षु आदि की स्पृहा मोक्ष आदि अन्य विषयों में होती है। जब वह प्रेम चाहते ही नहीं तो ठाकुर जी देंगे क्यों? उन्हें मोक्ष चाहिए, मोक्ष दे देते हैं। यदि यहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भिन्न अन्य विषयक स्पृहा होने पर अन्य विषयक रति होगी। समझे बात यह कि अरे वो तो मोक्ष में रति प्राप्त की, नहीं नहीं नहीं, रति केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए है। ये नहीं कह सकते कि स्वर्ग जाने में रति प्राप्त हो गई, या मोक्ष की इच्छा हो गई, सिद्धि में रति, ना 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 ना। रति इज एग्जैक्ट वर्ड ओनली अप्लाइंग फॉर कृष्ण या भगवान विष्णु। भगवान में ही रति होनी चाहिए। रति का आप समझ रहे हैं,
भगवान विष्णु में भी हो सकता है प्रेम। नारायण राम भगवान किसी भी विष्णु स्वरूप में रति होनी चाहिए। रति उन्हीं पे अप्लाई करेंगे, ये होगी, ये बात बोल रहे हैं। मोक्ष में आप रति नहीं अप्लाई कर सकते। भाव यह है कि रति कृष्ण विषय की होती। कृष्ण मतलब कृष्ण के स्वांश विस्तार पे। अब यहां तक कोई किसी का प्रश्न है तो एक बार देख लेता हूं। तो फिर मुमुक्षु आदि का हृदय कोमल होता कैसे? अरे नहीं होता है भाई। ईवा शब्द नहीं सुना आपने? ईवा पे भूल गई आप आइएगा घर वृंदावन में, आपके लिए स्पेशली मार्जरीन की विद्वानी मंगा के रखना। मार्जरीन की तैयारी, उसमें केवल तुलसी मिला देंगे, भगवान को तो अर्पण नहीं करेंगे। तो मार्जरीन और मक्खन में अंतर नहीं समझ रहे हैं? मार्जरीन एकदम देखा, जाके नेट सर्च कीजिएगा मार्जरीन में क्या होता है। क्या कह रहे हैं? हाँ ये बता रहे हैं, आपको कैसे पता? हाँ देखा आपने, देखा मुझे, आपने आप खाए नहीं। हाँ विश्वास। वो सस्ता होता है, वो देखने में लगा कि मक्खन जैसा है, लेकिन वो, हाँ तभी तो प्रेम प्रेम उड़ल के डाल रहे हैं। तो मार्जरीन इज नॉट मक्खन। अब इतना ज्ञान तो रखिए, इससे हम इतना दृष्टांत समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तीन अभिलाषा तो उनमें नहीं। अरे तो यही तो बोल रहे हैं नहीं है, इसलिए वो इसीलिए मसृणता ईवा लगा है। मतलब दिखाएंगे कि हम जीवों पर दया कर रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फलान, और लोग कहते हैं बड़े दयालु महाराज हैं, ये है फलान। दया है ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं है। बहुत से लोग इस प्रकार से बोलते हैं दयालु हैं, दयालु हैं, बट नहीं। रूप गोस्वामी फिर ये क्यों कह रहे हैं कि उनका हृदय कोमल के समान दिखता है? अर्थात कुछ तो कोमल होता है, तभी तो लक्षण दिख रहा है। अब भगवान करे आपको आज से लेकर के मरते दम तक मार्जरीन की ही तहरी सब खाने, तो आपको समझ में आएगा कि मार्जरीन जैसा दिखा दिया। अब हमको क्या पता मार्जरीन कैसे बनता है, लेकिन अब लोगों ने सृष्टि कर दी मार्जरीन की। तो कुछ साधना करने से कुछ रजोगुण तमोगुण कुछ कम हुआ होगा, तो कुछ हुआ होगा उसमें। हम क्या कह सकते हैं भाई? हम मोक्ष अभिलाषी नहीं है भाई। हमको नहीं पता कैसे होता है, वो कुछ कर रहे होंगे। अब प्रैक्टिकल देख लो आप। चलो हाँ, अब ये देखिए रामदास जी पे केस स्टडी। उनका हृदय कोमल जैसा लग रहा था कि अरे रे मैं तो एकदम शूद्र हूं, मैं बहुत नम्र हूं, मतलब मैं तो सेवा में लगा हूं। और एक और व्यक्ति था, परम पूज्य राधानाथ महाराज की बुक पढ़िएगा, जर्नी होम, वहां भी ऐसे व्यक्ति से मिला हो, मिले महाराज, क्षमा कीजिए मेरे महाराज, उस समय महाराज नहीं थे, वो लड़के थे। तो एक व्यक्ति था, वो ऐसे ही राम राम 24 घंटे रटे जाए और खूब लोगों की सेवा करेगा। तो सेवा की भावना से तो आप समझेंगे ना कि व्यक्ति कहते बड़ा सॉफ्ट है, उसे सेवा नहीं करना चाहता है। तो एक दिन उसने प्रसाद के महाराज को बुलाया। महाराज में सब लड़के जो थे, जो भी महाराज का कर्मी नाम था, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ। तो महाराज बैठे प्रसाद पा रहे थे। तो बोलता आपको पता है कि मैं राम राम दिन भर क्यों रटता रहता हूँ? नहीं, मुझे क्या पता। आपको पता है कि मैं इतना लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा क्यों करता रहता हूँ? नहीं। तो कह रहे क्योंकि एक दिन इससे मैं राम बन जाऊंगा। तो महाराज बोले आई हैड वेरी ग्रेट डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग दैट प्रसाद। तो समझे बात? वो प्रसाद डाइजेस्ट करना हमको बड़ा भारी लगा। तो अब देखिए, देखने में बाह्य रूप से लग रहा है कि बहुत, मतलब बेसिकली आडंबर, तो आडंबर ही है, वो वास्तविकता नहीं है। अरे अच्छा सिंपल, कितनी बार एग्जाम्पल सुन चुके हैं भाई। दुकान में गए, चाय पूछ रहा है आपको या चाट पूछ रहा है, तो लग रहा है तो बड़ा प्रेमी है हमारा भाई। प्रेमी नहीं है, उसके हृदय में कुछ और इच्छा है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। यद्यपि कोमल नहीं है उनका, तो भाई तो बोल रहे ईवा, ईवा मतलब ही होता है जैसा। जैसा आपने सुना था वो एग्जाम्पल ईवा का था, अरे सीपी लगती है कि वो चांदी की थोड़ी ना होती है। या आजकल वो आर्टिफिशियल गहने पहनते हैं, तो वो देखने में लग रहा है कि सोने का है इत्यादि, थोड़ा सोने का थोड़ा होता है। तो समझ में आना चाहिए बात। नहीं कोमल होता है। और कुछ पूछ रहे हैं? भगवान के हाथी के तो उत्तर दिए गए थे, और तो कुछ नहीं है। एक श्लोक और ले लेते हैं। यहां बता रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनमें भाव नहीं है। तो यहां बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं। विमुक्ताखिल तरशैर्या मुक्तैरपि विमृग्यते, विमुक्ताखिल तरशैर्या मुक्तैरपि विमृग्यते, या कृष्णेनाति गोप्याशु भजद्भ्योऽपि न दीयते, या कृष्णेनाति गोप्याशु भजत्ययोऽपि न दीयते। भजद्भ्यो होना चाहिए, भजद्भ्यो न दीयते। ठीक है, बोलिए बोलिए।
या कृष्णेनाति गोप्याशु भजत भयोन् पूरा श्लोक बोलिए शुरुआत से। विमुक्ताखिलतरशैर्या मुक्तैरपि विमृग्यते विमुक्ताखिलतर्शैर्या मुक्तैरपि विमृग्यते या कृष्णेनाति गोप्याशु भजत भयोऽपि न दीयते या कृष्णेनाति गोप्याशु भजद्भ्यो न भजद्भ्योऽपि न दीयते। और ये तो दो श्लोक है भाई, कल पढ़ाएंगे ठीक है, छोड़ देना अभी, जल्दीबाजी में पढ़ाने में मजा नहीं आता, तो विल स्टॉप हियर। यहाँ पे वर्णन आएगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि भाई भगवान की जिसकी जो मोक्ष कामी है उसको भाव भक्ति मिल ही नहीं सकती है, क्यों बोला जा रहा है, तो क्यों अभी क्लियर हो जाएगा और विल डिस्कस टुमारो। ऋषि भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।